अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब, और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब और इलेक्शन से मुताल्लिक दूसरी ख़बरों पर हम जो है इनसे तज़िया जानेंगे। और जावेद शाह साहब, मैं आपसे यहाँ गुफ्तगू से पहले अपने नाज़रीन से जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दिया कीजिए वीडियोस के बारे में, और अपना इज़हार ख़्याल किया कीजिए। जावेद शाह साहब, मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब जो है वो कन्वेनर हैं MQM इंटरनेशनल के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, और उन्होंने गुज़िश्ता रात एक वीडियो क्लिप के ज़रिए से जो है आवाम तक जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये मैसेज उन तक पहुंचाया है आवाम तक, कि जिनसे भी मतलब उन्होंने यहाँ जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं MQM के, वहाँ उनमें रहते हुए जो कारकुनान, जो रहनुमा, जिनके दिलों में कोई पशेमानी अगर है या कोई उनका ज़मीर जागा है, ये मैं मुस्तफ़ा अज़ीज़ाबादी साहब के अल्फाज कोट कर रहा हूँ, तो वो हज़रात जिनका ज़मीर जागा हो, यहाँ मुख्तलिफ जो MQM के ग्रुप्स पाए जाते हैं उनमें, और उन्हीं के जो कारकुनान, तो उनके लिए उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये मैसेज पहुँचाया है यहाँ कि जो है वो लोग जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लंदन व्हाट्सएप नंबर और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ईमेल एड्रेस है उस पर अपना जो है पैगाम जो है वो भेज सकते हैं, माफ़ीनामा भेज सकते हैं। आप इस पैगाम को किस तनाजुर में देख रहे हैं? इलेक्शन से कुछ अरसे कबल, यानी जब अब 1 महीने से भी कम, मेरे ख्याल में तकरीबन 3 हफ्ते का वक्त बाकी है इलेक्शन में, आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? ये सियासी बयान है और सियासत में ये बयान इस मौके पे दिया है जब इलेक्शन हो रहे हैं। तो लाज़मी कोई कारकुनान जो वहाँ चले गए या PSP में चले गए थे या जहाँ चले गए थे, तो उनके लिए एक गुंजाइश निकाली गई है कि भाई आप लोग आ जाएँ, या रहनुमा जो भी हैं कि भाई आप लोग यहाँ आ जाएँ। अब कराची में रह के वो इनकी तंज़ीम को फ़ाल बनाने में अपना किरदार अदा करें, उनको इस हवाले से माफ़ी दे दी जाती है। यानी कि ये उनका बयान एक इलेक्शन के मौके पे एक सियासी तरीका भी उनका है। तो उन्होंने इनको ये कहा है कि जनाब वो अपने आ सकते हैं, अब वो यहाँ उनकी मुहिम चला सकते हैं। मुहिम चलाने के लिए उन्होंने समझ लें कि एक उन रहनुमाओं के लिए भी रास्ता खोला है जो किसी हालत में वहाँ चले गए थे, या कि अपना उनका वो ये बयान दें कि अखबार में या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनाब हम अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, वो पाकिस्तान के जैसे मारूज़ी हालात हैं, उसमें कोई शायद बड़ा लीडर इस तरह की कोशिश प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहेगा कि जनाब मैं अल्ताफ़ हुसैन के साथ उनके जो कैंडिडेट उनकी हिमायत करता हूँ। ये नहीं, दर पर्दा वो हिमायत कर सकता है या उनको ईमेल भेज के बता सकता है जनाब मैं आपके साथ हो गया हूँ। बहरहाल मगर ये कि खुल के कोई यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद ही करे कोई। अच्छा जावेद शाह साहब, एक और अगर हम वीडियो की बात करें, क्लिप की, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ज़ाती वीडियो क्लिप है, उसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंतहाई जोशीले अपने मखसूस अंदाज में जो है वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उन्होंने जो है PTI की जो मौजूदा लीडरशिप है उसको इंतहाई सख्त तनकीद का और इंतहाई गुस्से के आलम में तनकीद का निशाना बनाया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने इमरान खान साहब से भी झूठ बोला है और उनको एक आस और जो है दिलासा दिए रखा कि जनाब बल्ले का निशान हमें मिलेगा, और जो है हमें जो है अदालतों से और तमाम फोरम से जो है हमें इंसाफ मिलेगा। और जो है उन्होंने जो है अपने इमरान खान साहब से और PTI के तमाम वर्कर्स के साथ झूठ बोला है और धोखा किया है। ये बयान किस तनाजुर में देख रहे हैं? असल में अल्ताफ़ हुसैन का ये जो बयान है, एक तो PTI के मैं ये समझता हूँ उनके दाखिली मामलात है PTI के, उसमें अल्ताफ़ हुसैन उनको मशवरा तो दे सकते हैं, मगर इस हवाले से उनका कोई उसमें बनता नहीं बयान कि वो उनके मामलात में बताया, क्योंकि उनकी पार्टी से ज़बूहाली का शिकार है और लाजमी उनकी पार्टी पे क्रैकडाउन भी है, लाजमी उनके जो किए ना करदा या करदा गुनाहों की सज़ा भी है उनकी। तो उस हवाले से उन्होंने वकीलों के हवाले
اپنی پارٹی کر دی ہے. وکیل جو ہے سیاست سے نابلد ہوتے ہیں, سیاست ان کو آتی نہیں زیادہ. وہ یہ جاتے ہیں پیسے لے کے کسی چور کو شریف بنا دیتے ہیں, شریف کو چور بنا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے وہی سیاست وہ وہاں کر رہے ہیں, درخواستیں دی ہوئی لگائے. وکیلوں کی بھی ساکھ میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی متاثر میں جو گئے وکلا متاثر کر رہے ہیں. وکلا برادری ہماری پاکستان کی معزز برادری ہے, اس کا اپنا کاسٹ کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں, لڑتے ہیں. اب اس میں جو وکلا آ گئے ہیں تو وہ ان سے سیاسی یعنی کہ جو پلیٹ فارم سے سیاسی داں ہی سمجھتا ہے, سیاسی کارکن جو سیاست سمجھتا ہے وہ ایک وکیل نہیں سمجھ سکتا. تو وکیل جو ہے اس طرح کے بیانات دے دیتے تھے. عمران خان کے بعد ایک وقت جاتا تھا تو اس نے کہا جناب بلے کا نشان ملے گا. دوسرا گیا وہ اس سے بھی زیادہ ذہین وکیل ہے, اس نے کہا جناب میں نے ایسی درخواست لگا دی ہے کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ یہ پھنس گئے ہیں, یہ میں نے عدلیہ کو پھنسا دیا. اس طرح کی باتیں کرتے رہے. اسی طریقے کو شیر افضل ہے جذباتی وکیل. تو وہ ان میں جو قیادت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وکلا کی بالخصوص, ان میں بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے گور خان کا گروپ الگ, شیر افضل کا گروپ الگ, اور لطیف کھوسے کا گروپ الگ. اس طریقے سے پیپلز پارٹی کے جو منحرفین ہیں ان کا گروپ الگ ہے پارٹی میں, پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی اس وقت جو ہے بڑی, اور اوپر سے پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا. تو پی ٹی آئی میں تو اس وقت توڑ پھوڑ کا عمل ہے. اس طریقے کو ان کے اب آنے والے الیکشن میں بلے کا نشان نہ ملنا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے الیکشن میں بری طرح ناکام ہو جائے گی, کیونکہ اس کے, اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پی ٹی آئی سے جو مخصوص نشستیں وہ بھی چھین لی گئی, کیونکہ اس طرح کے جو جس کو الاٹ نہیں ہوتا الگ الگ ہوتا ہے, ان کی مخصوص نشستیں نہیں ملتی ان کو. جی جی تمام سیاسی پارٹیوں کو ایڈوانٹیج جو الیکشن میں جیتیں گی ان کو مخصوص نشستیں بھی لے کے وہ ووٹ میں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے, ایم این ایس کی, ایم پی اے کی. ان کو وہ یہ لڑنے کے اہل ہی نہیں رہے اب جب یہ صورتحال جو ہوئی ہے. اچھا جاوید شاہ صاحب, اب یہاں یہ صورتحال کے جو الطاف حسین صاحب کے جو نمائندے منظر عام پر تھے اور جو یعنی اب تک کے جو ظاہر آپ یہ سمجھ لیں آزاد امیدوار تھے, یعنی نثار پنور اور محسن پنور اور جو ہے عابد ایڈوکیٹ صاحب, تو ان میں سے عابد ایڈوکیٹ صاحب واپس آ گئے ہیں اور اب تک نثار پنور اور محسن پنور صاحب نہیں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے آزاد امیدواروں نے جو جمع کروائے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی اور جو منظور ہوئے ہیں, ابھی اس کی تعداد تو سامنے نہیں آئی کہ کتنے لوگوں کے کہاں سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں ان کی کیا کیفیت ہوگی, ان میں ڈر و خوف کا احساس کس حد تک ہوگا؟ اگر لازمی طور پہ کسی نے اگر باقاعدہ ان کو اسی طرح ڈرانے میں, آپ بھی ایڈوکیٹ جو آئیں وہ بتائیں گے کہ میرے ساتھ کس نے کیا کیا, سیاسی جماعتوں نے اٹھایا یا سیاسی مخالفین نے اٹھایا ہے, یا کس نے, یا پولیس نے, یا سرکار نے, جس طریقے سے بھی ہوگا تو وہ آگے جا کے یہ پتہ چلے گا. مگر بہرحال سیاسی سرگرمیوں کی اجازت کو الیکشن کمیشن کو یقینی بنانا چاہیے, میں تو یہ کہوں گا. اور اس کے ضمن میں یہ میں کہتا چلوں, برسبیل تذکرہ بات نکلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کو بھی ایک قداور رہنما اور بڑے بنے ہوئے سیاستداں, اور ان کی یعنی کہ جو یہاں کے عوام ہیں ان کی شہرک پہ بھی ان کا ہاتھ ہے, وہ جانتے ہیں, اسٹریٹ پاور بھی جانتے ہیں. بہرحال وہ یہ بھی سمجھتے ہیں اور ان کو یہ جاننا چاہیے, میں سمجھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں. اور اب یہ کیوں پی ٹی آئی کا ایک الگ معاملہ ہے. پی ٹی آئی نے جس طریقے سے جو کارروائیاں کی, جس طرح کے ان پہ الزامات ہیں جو انہوں نے چھامنیاں, اور اس طرح سے فوج کو جو ان سے تصادم کی پالیسی اپنائی فوج سے, ایسی پالیسی الطاف حسین نے نہیں اپنائی. جی تو الطاف حسین کے پاس اسٹریٹ پاور تھی, اور اسٹریٹ پاور اتنی تھی کہ عوام, میں سمجھتا ہوں الطاف حسین جو کہتے وہ ہوتا تھا. 1 2 3 خاموش ہو جاتی تھی پبلک, بولنے پہ آتی تھی بولتی تھی, اور جو چاہتے تھے. الطاف حسین کے زمانے میں بھی بعض یہاں ایسے معاملات تھے جن پہ ہم کڑی تنقید اس زمانے میں کرتے تھے. ہم نے تو ہمیشہ یہ کسی کی حمایت, جو جائز بات ہے اس کی حمایت کی, مخالفت میں بھی بولتے. مگر الطاف حسین نے کبھی اپنے کارکنان کو یہ نہیں کہا کہ بھائی کسی چھامنی کا رخ کرو یا جلوس لے کے وہاں جاؤ, کبھی انہوں نے اس طرح کی کوشش نہیں کی. اتنی اسٹریٹ پاور ہونے کے بعد, آپ کے پاس تو اسٹریٹ پاور بھی نہیں تھی, آپ کے پاس تو برگر فیملیوں کے لڑکے تھے جو جن کو آپ پڑھے لکھے کہہ دیں, یا جیسے بھی نیم پڑھے لکھے یا الٹرا ماڈریٹ
वो जो लोग होते हैं, इस तरह के लोग, आपके पास ना भाटी का लड़का था, ना लोहारी का लड़का था, ना आपके पास कोई उछरा का था, ना कृष्ण नगर के लोग। अब आपके पास हमदर्दी आप समेट रहे हैं। मैं तो समझता हूँ उस वक्त जब आपने ये कार्रवाई की, अगर आपको ये कार्रवाई एमक्यू वालों को इस तरह की इजाजत मिलती कि एमक्यू वालों को कहते आप हमला करते भाई जनाब, वो छोड़ देते रास्ता, एजेंसियां छोड़ देती, पुलिस हट जाती, तो इस तरह से तो ये हमला जो किया, तो ये तो आपको एक पका पकाया हुआ आपके आपके अंदर की जो भड़ास सामने आ गई कि आप क्या चाहते हैं। तो इस तरह वो अनासिर जो है जिनके आपने हमला किया तंसीबात पे, फौज की बिल्कुल क्यों, तो वो आपको अब किस तरह ये चाहेंगे कि आप ताकतवर होने के बाद फिर तो आप इस तरह करेंगे, जब आपको कुछ, आपको तो उन्होंने चेक किया कि किस तरह के इनके अजाइम है। ऐसे अजाइम कभी भी अल्ताफ हुसैन ने या कराची की किसी तंजीम ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, कभी किसी ने अपने कारकुनान को, मैं ये ऐसी तरगीब नहीं दी, ऐसी तरगीब। एएनपी जो फौज से काफी मुखालफत करती थी पार्टियां, किसी ने ये नहीं कहा कि जाओ वहां हमला कर दो, ये अपने कारकुनान, यहाँ तो बयानात हैं, बोल रहे अभी हमें फोन आ गया, वो एक जो वहाँ का गंडापुर का खिताब कर रहा था, फोन आ गया, अगर हमें इशारा मिलेगा हम जीएचक्यू पे जाएंगे, तो वो कोई और आदमी बात कर रहा था, वो जी जी वही जी। बोल रहा था ना। तो इस तरह के लोग हैं। अब मिसाल मैं यही कहता हूँ कि एमक्यू जो है लंदन, वो अपने यहाँ की सियासी सरगर्मियों में तवज्जो दें, अल्ताफ हुसैन, और यहाँ से अपनी काविशें शुरू करें वो ना सारी। अच्छा जावेद साहब, यहाँ आप क्या इस चीज़ को खारिज इम्कान समझते हैं, या आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं कि क्या अब भी अल्ताफ हुसैन, ये मुमकिनात में है कि अल्ताफ हुसैन साहब जो एमक्यूएम पाकिस्तान, जो उनकी ही तख्लीक करदा जमात है एमक्यूएम, आप समझते हैं ऐसा कि वो उसको दोबारा लीड करने की पोजीशन में आ सकते हैं, या उनसे जो है ऐसी जो है डिमांड की जा रही है कहीं से? असल में इस वक्त एमक्यू पाकिस्तान जो बन गई, इसने इस नहज पे ये पहुंच गए, इन्होंने वहाँ केसेस किए और अदालत में वहाँ लंदन की जो जी हो जी गए, उस पे इनकी रंजिशें इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ रहनुमाओं के साथ तो अल्ताफ हुसैन जो है उनके चेहरे भी उनको पसंद नहीं है। तो अगर वो चेहरे स्क्रीन आउट हो जाते, वो हट जाते हैं एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अल्ताफ हुसैन से भी ऐसा कहा गया पिछले काफ़ी दिन पहले, दो एक साल पहले की बात, मतलब अल्ताफ हुसैन से भी जब उन्होंने ये कोशिश की पाकिस्तान में अपनी फ़ाल करने की तंजीम को, तो इस तरह की कोशिशें हुई हैं मादी में, मगर वो ये चाहते हैं कि वो अनासिर जो हैं दूर हो जाएं, वो पार्टी से ये रहें, तो पार्टी में एक कारकुनी की हैसियत, तो शायद वो उस सूरत में पार्टी की क़यादत संभाल ले। इस सूरत में एक इम्कानात ऐसा पाए जाते थे, मगर अब जो ये इलेक्शन जो नज़दीक आ रहा है, तो ये सूरत-हाल जो है अब वो ख़त्म हो गई। अब इलेक्शन के बाद ही कोई इसका कोई ऐसा राब्ता हो। बहरहाल इसमें एमक्यू पाकिस्तान अपना जो रोल अदा कर रही है, वो अपना पाकिस्तान में रह के अदा कर रही है, और अल्ताफ हुसैन इनके जो कद्दावर रहनुमा हैं, वो जो है उनकी हिमायत नहीं करते। तो अल्ताफ हुसैन इस सूरत में किसी भी जमात की इम्कान है हिमायत कर सकते हैं। मुमकिन है आने वाले वक्त में वो बाकी कौमी मूवमेंट की भी हिमायत कर दें, उनके उम्मीदवारों की भी। ये सूरत हाल को देखते हुए जैसे ये लोग आगे पीछे गुम हो रहे हैं और ये हो रहे हैं, और मुमकिन है और ये लोग रात में या कल आज कल में वापस भी आ जाएं अपने घरों। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, आपसे इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे, और इस खसूसी दरख्वास्त के साथ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।